हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 132 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी का एक नया फंक्शन सीखने वाले हैं जिसका नाम है फिल्टर अंडरस्कोर वैर अंडरस्कोर एरे। इसे पिछली 3 वीडियोस में हमने एक फंक्शन का यूज किया था जिसका नाम था फिल्टर अंडरस्कोर वैर। अब इसी सेम फंक्शन को यूज करके हमने फिल्टर की वैलिडेशंस लगाना सीखी थी और इसी के साथ हमने सैनिटाइज करना सीखा था फिल्टर्स को। अब इस फंक्शन के साथ जिसका नाम फिल्टर अंडरस्कोर वैर है, इसके साथ एक दिक्कत थी। वो प्रॉब्लम क्या है कि ये एक बारी में सिर्फ एक ही फील्ड को वैलिडेट कर सकता है या सैनिटाइज कर सकता है। मान लीजिए एक बारी में ईमेल को ही सैनिटाइज करेगा या वैलिडेट करेगा, या एक ही बारी में यूआरएल को या स्ट्रिंग को या इंटीजर किसी भी एक वैल्यू को वैलिडेट करेगा। मगर हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फॉर्म्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, चाहे 5 चाहे 10 चाहे 15 या 20, वो सारी वैल्यूज को इकट्ठे ही वैलिडेट या सैनिटाइज कर दे। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आता है फिल्टर अंडरस्कोर वैर अंडरस्कोर एरे। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 2 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है डाटा एरे, मतलब कि उन वैल्यूज का एरे जिनको हमने वैलिडेट करना है या सैनिटाइज करना है। हम बेसिकली फॉर्म्स की सारी वैल्यूज को गेट करके एक एरे बनाकर पहले पैरामीटर में पास कर देते हैं जिसको हम कहते हैं डाटा एरे। उसके बाद जो हमारा सेकंड पैरामीटर होता है जिसका नाम है फिल्टर अंडरस्कोर एरे, इसके अंदर हम एक फिल्टर्स का एरे बनाते हैं जिसके अंदर हम फ्लैग्स, सैनिटाइज फिल्टर्स या वैलिडेट फिल्टर्स को पास करते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इस फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। यहां देखिए वेब एडिटर के अंदर मैंने एक फाइल बना ली है filter_var_array.php। अब यहाँ पे हमने एक एरे क्रिएट किया है। ये बेसिक एक वैल्यूज का एरे है। मान लीजिए हमने इसे फॉर्म से वैल्यू उठाएंगे तब तो हम कुछ इसी तरीके का एरे बनाएंगे। तो ये एक स्टूडेंट से रिलेटेड एक एरे है जिसके अंदर हमने st नेम करके एक स्टूडेंट नेम करके एक वैल्यू ली है जिसके अंदर हमने यहाँ पर एक वैल्यू डाली है राम कुमार। इसी तरह st मार्क्स में यहाँ पर मार्क्स डाले हैं जो कि एक इंटीजर वैल्यू है और इसके बाद उसकी एक ईमेल डाली है, ये देखिए। अब इस एरे को मैं वैलिडेट करना चाहता हूँ, मतलब कि ये सारी वैल्यूज को एक ही साथ वैलिडेट करना चाहता हूँ और उसके लिए हम यहाँ पे अपना फंक्शन यूज करने वाले हैं जिसका नाम है फिल्टर अंडरस्कोर वैर अंडरस्कोर एरे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक फिल्टर्स करके एक एरे क्रिएट कर लेते हैं जो इसकी ये तीनों वैल्यूज को वैलिडेट करेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ फिल्टर्स और इसके अंदर एक एरे क्रिएट कर देता हूं। अब सबसे पहले हम यहां पर जैसे नेम को वैलिडेट करना चाहते हैं तो उसकी जो की है वो है st नेम। तो इसको हमने एज इट इज यहां से कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर लेना। उसके बाद यहां पर मैं इसको कैसे वैलिडेट या सैनिटाइज करना चाहता हूं, तो देखिए मैं इसे यहां पर सैनिटाइज करना चाहता हूं क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो उसके लिए यहां पर मैं अपना फिल्टर यूज करने वाला हूं, फिल्टर सैनिटाइज स्ट्रिंग। ये हम अपनी पिछली वीडियो में कवर भी कर चुके हैं। ये देखिए अब यहां से जो ये नेम है स्टूडेंट का ये सैनिटाइज हो जाएगा। अब इसके बाद हम अपने मार्क्स को वैलिडेट कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए हम यही वाली कीज जो है ऊपर से कॉपी कर लेते हैं और यहां के मैं क्या करूंगा, यहां पर बेसिकली मेरे को एक फिल्टर भी लगाना है और यहां पर उसकी ऑप्शन भी लगानी है। ऑप्शन क्या देनी है कि जो भी स्टूडेंट मार्क्स डाल रहा है वो 1 से 100 के बीच में ही हो। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर एक एरे बना लेता हूं और इसके अंदर आकर यहां पर मैं की ले लेता हूं जिसका नाम मैं रखूंगा फिल्टर। और फिल्टर के अंदर आकर मैं अपना फिल्टर लगा देता हूं क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है तो उसके लिए मैं यहां पर अपना फिल्टर यूज करने वाला हूं, फिल्टर वैलिडेट इंट। ये देखिए इसके बाद हम एक दूसरी वैल्यू ले लेते हैं जिसके अंदर हम यहां पर की का नाम लिखेंगे ऑप्शंस। आपको बिल्कुल यही नेम लेने हैं, फिल्टर और ऑप्शंस। और इसके अंदर बेसिकली मेरे को 2 ऑप्शंस लेनी है तो उसके लिए भी मेरे को यहां पर एक एरे ही बनाना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो पहली वैल्यू है वो है मिन रेंज, जैसे कि हम अपनी फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं फिल्टर्स की। यहां ये सब कुछ मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये पिछली मैंने 3 वीडियोस में कवर कर दिया है फिल्टर्स क्या होते हैं और इनकी ऑप्शंस क्या क्या होती हैं। और यहां पर मैं इसकी मैक्स रेंज लगा लेता हूं, मतलब कि जो 100 होगी। ये देखिए तो यहां पर मैंने मार्क्स को वैलिडेट कर लिया। पहली बात तो जो इसके अंदर वैल्यू आ रही है वो इंटीजर होनी चाहिए और उसकी यहां पर रेंज भी डिफाइन कर दी है 1 से 100 के बीच में। अब इसके बाद हमारे पास यहां पे लास्ट वैल्यू बची है वो है ईमेल। तो इसको भी मैं यहां पर वैलिडेट या सैनिटाइज कर सकता हूं। तो यहां सिर्फ मैं अभी सैनिटाइज ही कर रहा हूं। उसके लिए मैं यहां पर अपना फिल्टर लगाने वाला हूं, फिल्टर सैनिटाइज ईमेल। ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पे 2 एरेज तैयार हो चुके हैं। एक तो है हमारे पास डाटा का एरे, ये देखिए, और इसके बाद जो हमारे पास दूसरा एरे आ रहा है वो है फिल्टर्स का एरे। अब यहाँ पे हम अपना फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है फिल्टर वैर अंडरस्कोर एरे।
तो वो फंक्शन भी बेसिकली हमारे को एक एरे ही रिटर्न करता है। तो उसके लिए हम यहां पर इसे print_r नाम के फंक्शन के अंदर डालेंगे। यहां पर मैं अपना फंक्शन ले लेता हूं और यहां पे अपना पहला पैरामीटर दूंगा। उसका नाम जो है वेरिएबल हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, वो है $ARR। उसको मैंने यहां पे पास कर दिया। तो ये हमारा हो गया डाटा का एरे। उसके बाद हमारे पास यहां पर फिल्टर्स का एरे आता है। तो यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया जिसके लिए फिल्टर्स करके। अब ये फंक्शन बेसिकली करेगा क्या, ये फंक्शन ये वाली एरेस को फिल्टर करेगा इस वाले एरे से, और ये हमारे को एक नया एरे बना के देगा। मैं भी आपको दिखाता हूं। उसके लिए हम यहां पर प्री टैग ले लेते हैं, जिससे एरे का जो प्रीव्यू है वो बिल्कुल सही हो जाए। यहां मैंने प्री टैग ले लिया। प्री टैग मतलब प्री फॉर्मेटेड टैग। अब यहां पर मैंने इसे कॉपी किया और यहां पर इसे क्लोज भी कर देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं यहां पर आया और ये देखिए, तो यहां पर हमारे पास एक नया एरे बन के आ चुका है। एक्चुअल में जो हमने ये ऊपर एरे लिया है इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अब मैं आपको इसके अंदर कुछ गड़बड़ करके दिखाता हूं। देखिए, अगर मैं यहां पर कोई ऐसी वैल्यू ले लेता हूं जो 100 से ज्यादा हो या फिर 0 से कम, तो यहां पर अभी मैं ले रहा हूं जैसे 190। तो देखिए, हमने यहां पर रेंज लगाई हुई है, 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वैल्यू। तो यहां मैंने फाइल को सेव किया। तो देखिए, यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं आई। अब इसके अंदर तभी वैल्यू आएगी जब ये इसी रेंज के अंदर होगा। तो देखिए, अगर मैं यहां पर गया और मैंने यहां पर 90 ले लिया, तो देखिए यहां पर वैल्यू आ चुकी है। और इसी तरह जैसे हमने स्ट्रिंग को सैनिटाइज किया यहां पर, अब मैं यहां जाता हूं और यहां पर कोई टैग ले लेता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने h1 टैग ले लिया। अब इस तरह यूजर कोई है वो फॉर्म के अंदर कोई भी HTML का टैग अगर डालेगा तो वो सैनिटाइज हो जाएगा। ये देखिए, तो देखिए यहां पर कोई भी टैग नहीं आया। और बिल्कुल इसी तरीके से हम अपनी ईमेल को भी वैलिडेट करके दिखाता हूं। ये देखिए, सैनिटाइज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ये देखिए, राम और कुमार में यहाँ पे स्पेस डाल दी है। तो इस तरह की कोई भी ईमेल नहीं होती, मगर हमने यहाँ पर सैनिटाइज नाम का फिल्टर लगाया हुआ जो इस ईमेल को एकदम करेक्ट कर देगा। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं आ रही है राम और कुमार के बीच में। अगर मैं इसके बीच में कोई ऐसे कोड ले लूं जो एक्चुअल में ईमेल में होती नहीं, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर स्लैश डाल दिए 2 बार और यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए यहां पर कोई भी स्लैश नहीं आया। और अगर मैं जैसे यहां पर एक नेम ले रखा है, यहां पर मैंने सैनिटाइज स्ट्रिंग तो लगा ही रखा है। अगर मैं चाहता हूं मैं इसके अंदर एक फ्लैग भी पास कर दूं, फिल्टर फ्लैग स्ट्रिप हाई, जिसका मतलब होता है कोई भी स्ट्रिंग के अंदर अगर स्पेशल कोड डालेगा, करैक्टर कोड, तो उसमें के अंदर वो पास ही नहीं होगा। तो देखिए, उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर एक एरे बनाना पड़ेगा। मैं यहां से ये वैल्यू यहां से कट कर लेता हूं और इसके अंदर आकर एक की ले लेता हूं जिसका नाम रखता हूं फिल्टर, और यहां पर इसे पेस्ट कर देता हूं। तो यहां पर हमारे पास सैनिटाइज स्ट्रिंग नाम का फिल्टर आ चुका है। अब इसके साथ मैं यहां पर फ्लैग भी पास करना चाहता हूं। तो देखिए, उसके लिए मेरे को यहां पर जो की का नेम लेना है वो लेना है फ्लैग्स। आपको बिल्कुल यही नेम लेना अगर जब भी आपको फ्लैग पास करने हैं। ये फ्लैग्स क्या होते हैं, ये मैंने अपनी पिछली 3 वीडियोस में कवर किए हैं कि कौन कौन से PHP में फिल्टर से रिलेटेड फ्लैग्स हैं। तो यहां पर जो मैं फ्लैग दे रहा हूं उसका नाम है फिल्टर फ्लैग स्ट्रिप हाई। ये देखिए, तो आपने देखा कि कैसे हम अगर फिल्टर भी पास करना चाहते हैं और फ्लैग भी पास करना चाहते हैं तो कैसे हमने एरे के अंदर लिखना है। या मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पेज को रिफ्रेश किया, तो देखिए बिल्कुल सही फॉर्म आ रहा है हमारे सामने। तो यहां से आपको ये बात क्लियर होगी कि कैसे हमारा जो ये फंक्शन है जिसका नाम है फिल्टर वैर अंडरस्कोर एरे, ये एक ही बारी के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स की वैल्यू को वैलिडेट और सैनिटाइज कर सकता है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।